अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में। गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662। कुछ बुक्स में 1660 भी आता है, लेकिन अथेंटिक डेट ये है। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे हम इस बॉयल्स लॉ में। स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाना है तो वॉल्यूम जो है कम करना पड़ेगा। ये हम डायग्राम की मदद से भी देखते हैं इसमें। जैसे हमारे पास मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। हमें मास जो है फिक्स रखना पड़ेगा गैस का। ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान मास को बढ़ा दें या टेम्परेचर को बढ़ा दें, गैस को जो है आग पर रखें। इस तरह से हम जो है नहीं कर सकते। गैस सिलेंडर वगैरह को हम जो है फिक्स टेम्परेचर पर रखना होगा। मैथमेटिकली हम देखेंगे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब यहाँ पर जो है हमारे पास वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम को V से लिख रहे हैं, प्रेशर को P से लिख रहे हैं। और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर इज इक्वल आ जाएगा और कांस्टेंट आएगा। P इस तरफ चला जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास बॉयल्स लॉ कहता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। के से लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। ये भी आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे P1 V1 ये बिफोर एक्सपेरिमेंट जो प्रेशर और वॉल्यूम था, उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद हमने देखा P2 V2, बाद में ये शुरू वाला और ये बाद वाला दोनों बराबर होंगे। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब यही है, जो आंसर इस तरफ आएगा पहले, बाद में भी वही रहेगा। देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। सबसे पहले हम नोट करते हैं एग्जाम्पल में। जैसे कि मिसाल के तौर पर मान लो कि गैस है हमारे पास, वॉल्यूम जो है वो 10 मीटर क्यूब है, या सेंटीमीटर भी ले सकते हैं हमारे पास। हमने ये ऐसे ही एग्जांपल ली है। वॉल्यूम 10 है और हमारे पास प्रेशर जो है 6 पास्कल है। पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए P और V को, ये देखें P1 V1 6 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आंसर आएगा? 60। यही हमें बॉयल्स लॉ कहता है कि पहले जो आंसर है वो कांस्टेंट रहेगा। 60 अब कांस्टेंट है। अब अगर हम इसे दबाते हैं, जैसे हमने इसे जो है पिस्टन को पुश किया, ये मूवेबल पिस्टन होते हैं। जैसे कि सिरिंज के ऊपर हमारे पास प्लास्टिक का ढक्कन होता है, उसे हम दबाते हैं, उसमें से ना तो गैस बाहर निकलती है। अब ये हमारे पास सिर्फ मूव कर सकता है, ऐसा ढक्कन है। जैसे ही हमने पिस्टन को दबाया, अब ये दबने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए। पहले वॉल्यूम 10 था, हमने क्या किया, 2 मीटर क्यूब कर दिया और प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो वॉल्यूम के घटाने से प्रेशर इंक्रीज होगा, यही है बॉयल्स लॉ। अब प्रेशर हो गया 30 पास्कल। लेकिन आंसर अगर हम देखें P2V2, बिफोर वाला 60 था तो आफ्टर भी 60 आना चाहिए। P2V2, अब हमारे पास P है 30, V है 2, ये आंसर 60 आ गया। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही था बॉयल्स लॉ। ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब हमारे पास हम जो है PV, या यूं कह सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसके ग्राफ को देखते हैं। बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ होता है ये हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। हाइपरबोलिक किस वजह से? इस तरह की जो लाइन होती है इसे हाइपरबोलिक लाइन कहते हैं, और जो इस तरह से लाइन होती है वो पैराबोलिक लाइन होती है। खैर, हमारे पास एक तरफ जो है वॉल्यूम है, दूसरी तरफ हमारे पास डेटा में शो हो रहा है प्रेशर। जैसे कि 5, 10, 15 और 20, 25, 30, ये जो है प्रेशर पास्कल्स में हमने लिखा हुआ है, ये मीटर क्यूब में लिखा हुआ वॉल्यूम। अब आप खुद देखें, जब यहाँ पर 20 था वॉल्यूम इसका, तो प्रेशर जो है वो 5 है। लेकिन जब हमारे पास ये 10 है, वॉल्यूम जो है 10 है, तो प्रेशर की जो लाइन है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इस तरह से, ये 5, वॉल्यूम जो है जब 5 कर दिया हमने, प्रेशर इंक्रीज हो गया। देखो यहाँ पर जब वॉल्यूम 20 था तो उसमें प्रेशर बहुत कम था। लेकिन हमारे पास अगर हमने वॉल्यूम 5 कर दिया, ये 5 इस लाइन पर आ रहा है, तो हमारे पास प्रेशर बढ़ जाएगा। एक लाइन जो है अगर यहाँ पर घटती है, जैसे वॉल्यूम है, अगर ये कम कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर हम प्रेशर को कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इस तरह का रिलेशन है। अब इस इक्वेशन से अगर आपको P1 मालूम करना है तो V को डिवाइड में ले जाएंगे, रीअरेंज करेंगे। अगर आपको जो है यहाँ पर V1 मालूम करना है तो P1 को डिवाइड में ले जाएंगे। इस तरह से जो है आप ये चारों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या होता है कि
जैसे V1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमने क्या किया, हम यहाँ से जो P1 था उसको डिवाइड में लेकर आ गए। दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, अब हम अगर P1 मालूम करना चाहें तो P1 को ऐसे कैसे छोड़ देंगे, V1 को डिवाइड में ले जाएंगे। इसी तरह से अगर आप जो है मालूम करना चाह रहे हैं P2 तो यहाँ पर V2 डिवाइड में आ जाएगा। अगर V2 मालूम करना है वॉल्यूम 2 तो P2 को हम प्रेशर 2 डिवाइड में लिख लेंगे। इस तरह से इस एक फॉर्मूले से आप चारों चीज़ें मालूम कर सकते हैं रीअरेंज करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और इस लेक्चर के आप MCQ जो है ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।